नमस्ते दोस्तों, और आज हम फिर से खेलने वाले हैं फॉस्टल स्टोर सिमुलेटर। यार आपको पता होगा कि लास्ट वाले वीडियो में, हाँ जी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने अपने स्टोर के अंदर कुछ नए 3D प्रिंटर्स को ऐड किया था, जिससे कि हमारे स्टोर की रेटिंग थी वो 6000 से लेके 7000 की तक चली गई थी। अब हमारे स्टोर के अंदर यार कुछ खास आइटम्स तो है नहीं, जैसे कि भाई फिलहाल के लिए तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन मुझे सबसे पहले स्टोर को ओपन ही देखना था। यहाँ पे मैंने स्टोर को कर दिया ओपन। यहाँ पे हमारे पास एक ही वर्कर है जो अभी के लिए काम कर रहा है, लेकिन गाइस ऐसे नहीं चलने वाला है यार। कब तक हम ऐसे चलाने वाले हैं? अभी यार हमें यार बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भाई स्टोर को पूरी तरह मैक्स करना है। यहाँ पे भाई वर्कर्स हमारे पास दो हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम चोरी करें और चुपचाप बैठे रहे। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आज फिर से हम लोग पूरा कंप्लीट टास्क करेंगे, और आज हम अच्छी तरीके से पूरी स्टोर को फिर से रिन्यू करेंगे। मतलब सारी चीजों को हम लोग एकदम सही तरह से फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई देख सकते हो यहाँ पे चार्ट की वाट लगी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आइटम्स तो है ही नहीं, जैसे सिप हाउस, प्रेसिडेंशियल हाउस एंड आइसक्रीम हाउस एंड हॉस्पिटल ऑफिस एंड हीट हाउस एंड बर्गर हाउस। यार ये सब क्या चल रहा है ब्रो? ये क्या चल रहा है भाई? हमारे स्टोर के अंदर इतनी सारी चीजों की कमी कैसे हो गई? कोई बात नहीं, ऐसी चीजों की कमी हो चुकी है ना, मैं सारी कमी दूर करूंगा भाई। यहाँ पे फटाफट से ऐड करूंगा, यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे दूसरी भी आइटम्स कहाँ है भाई? एक मिनट यार, मैं ढंग के तरीके से मुझे सारी आइटम्स को ऐड करना है भाई। मैं फटाफट यहाँ पे देख सकते हो पेजल हाउस, यहाँ पे ये भी हो चुका है। यहाँ पे उसके बाद में दूसरे हाउस की बारी आती है, यहाँ पे आती है आइसक्रीम हाउस, और इसको भी हम यहाँ पे फटाफट से ऐड कर देते हैं। और उसके बाद में अभी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आ चुका है अपना हॉस्पिटल ऑफिस, लेट्स गो, ये भी हो चुका है। अब उसके बाद में भाई अपना ओके हेड हाउस तो आ चुका है। ओके हेड हाउस बाकी था, उसको भी मैंने लगा दिया। और एक और गाइज, ये मशीन भी हमारा काम कर सकती है, क्योंकि ये भी गाइज अब एडवांस वाले में आ चुकी है। तो अब ये सारी मशीन्स के अंदर भी हम अगर हम लगाना है तो अब बर्गर हाउस इसको लगा सकते हैं, और ये अच्छे तरीके से बर्गर हाउस को बना के दे देगी। लेट्स गो भाई, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गाइज एक मिनट, मुझे जरा फिर से जरा एक बार चेक करना है कि अभी हम लोग कौन सी मशीन्स जो है वो खरीद सकते हैं। फिलहाल गाइज सर मेरा मन कर रहा है क्यों ना भाई यार ये जो प्री लेस मशीन्स है ना ये खरीदा जाए। लेकिन गाइज मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ सबसे खतरनाक मशीन के लिए, वो है ये वाली। क्योंकि ये जो मशीन रहेगी ना गाइज, ये पूरा एडवांस, ये प्रीमियम मशीन रहेगी। और ये मशीन हमें देख सकते हो कि अभी हमारे पास ये सारी मशीन्स पड़ी हुई है ना, जैसे कि ये सारी मशीन्स, ठीक है। तो इसके अंदर गाइज एक प्रॉब्लम है कि भाई हम सिर्फ सेकंड लेवल तक के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आमतौर पे ये मशीन के अंदर हम थर्ड फोर्थ लेवल तक के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे ही आप इस जगह पे आओगे तो ये आपको ये सब बना के दे देगी। लेकिन अगर आप इसमें बड़े प्रोडक्ट्स पे जाओगे, नॉट दिस साइज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये साइज इसमें नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी साइज। अब गाइज हमारा स्टोर एकदम बहुत बड़ा एक सही तरीके से रेनोवेट करने जा रहे हैं हम लोग। स्टोर को एकदम नई तरीके से एकदम अपनी बुनियादों पे लेके जाना है। लेकिन स्टोर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी होनी चाहिए जो हमारे स्टोर की रौनक बढ़ाए, जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा काम, जो बहुत अच्छी तरीके से जो हमारा प्रोडक्शन है उसको एक सही वे पे लेके जाना है। तो अब हम लोग एक नया मास्क, जो अभी मास्क का ऑर्डर हम लोग देने वाले थे, मैं सबसे पहले ऑर्डर दे देता हूँ और मैं अच्छे से चेक करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ इसमें बन सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई ये फटाफट से ड्रैगन बनाने के लिए मैं बोल देता हूँ इसको। ड्रैगन बनाने के बाद मैं यहाँ पे मास्क का भी ऑर्डर दे सकता हूँ, क्योंकि अब फिलहाल के लिए देखो ये 3-4 लेवल तक तो काम करती है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही जब टॉप की बारी आती है तब ये मशीन हग जाती है। मतलब इन मशीन से काम ही नहीं होता फिर, ठीक है। अब मैंने फटाफट से यहाँ पे सेकंड और थर्ड बैचेस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसको भी रख देता हूँ मैं, और ये जो अपना हाउस है ना इसको भी इधर रखना है मुझे। लेट्स गो भाई, ये भी हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बाकी है ना, इसको भी ऐड करना है। तो ये आई थिंक आएगा इसके ऊपर, और दूसरा हाउस आएगा इसके ऊपर। लेट्स गो, वी हैव टू ऐड दिस वन ऑल्सो। और बढ़िया भाई, ये बर्गर हाउस आ चुका है। यहाँ पे बर्गर हाउस को हम इधर ऐड करेंगे, ये भी हो गया भाई यहाँ पे। और ये देख सकते हो प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चालू हो चुका है, कुछ मासेस बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई मुझे अभी फिर से एक बार प्रोडक्शन के चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें अभी भी बाकी है जो कंप्लीट होनी बाकी है। लेट्स गो, यहाँ पे सबसे पहले भाई जो मास्क है वो रेडी हो रहा है। यहाँ पे स्क्रैप हाउस जो ये बनेगा उसके लिए तो भाई हमें इसके अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा 3D मॉडल है और मुझे लगता है कि ये इसके अंदर ही बनेगा। तो एवरीथिंग इज फाइन भाई, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ इसको और ये बन जाएगा। लेट्स गो। अब यहाँ पे गाइस एक और सबसे बड़ी चीज़ ये हिल्डा जो हिल्डा है ये भी अभी नहीं है हमारे पास प्रोडक्शन में, तो क्यों ना भाई हम इसको भी ऐड कर देते हैं। लेकिन वाई डॉट यार ये इसका हो क्या रहा है? ओके ये बन रहा है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा लाल है ना, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि प्रोडक्शन बन रहा है। देखो अभी भी नहीं दिख रहा है ढंग से, तो लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे कुछ और प्रोडक्शंस के अंदर मैं ऐड करने चाहिए, जैसे कि अब मैं सबसे पहले दूसरा चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और हम इन तीनों को
ऑलमोस्ट ऑर्डर दे दिया बनाने का। सिप हाउस के अंदर ऑफिस होटल बाकी है और मुझे लगता है कि गाइस हमें फिर से एक बार इन हाउसेस का ऑर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको बताऊं ना तो इन सब की ऑलरेडी ये पूरा एकदम खाली पड़े थे। तो अगर हम लोग इनको देंगे ना, इनका ऑर्डर देंगे ना, तो ये क्या ना कि दूसरी तरफ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले भाई मैं इसका भी ऑर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि सिलामिन पूरी तरह खत्म हो चुका है हमारे पास। तो सिलामिन ऐड करने के लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं अभी ऐड कर दूंगा। 2 मिनट लगता है उसको ऑर्डर करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं फटाफट से देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें बन रही है। हेड हाउस को मैं फटाफट से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। हेड हाउस बन गया रेडी यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे आ चुका है बर्गर हाउस, और बर्गर हाउस को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट्स गो बर्गर हाउस, एवरीथिंग इज फाइन। ये भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ड्रैगन बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं शायद, और ड्रैगन्स को हम फटाफट से इस कंपार्टमेंट में लगाएंगे, जिससे कि ड्रैगन बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे 6 ड्रैगन्स पड़े थे। अब गाइस असल में यार गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें तो बन रही है, वो अभी अपनी जगह पे है। अब 1 मिनट यार, ये भी बन रहा है। लेकिन गाइस सर आपको बताओ तो भाई वो वाले फॉस्टल्स का क्या होगा जो मीडियम रेंज में आते थे। भाई ये देखो, ये तो पूरा पैक पड़ा हुआ है। ये वाले फॉस्टल्स की बात कर रहा था मैं। जैसे कि ये देख सकते हो, ये 6 के 6 फॉस्टल्स है ना, ये सिर्फ इस मशीन के अंदर ही बनते हैं। ये 4 मशीन है ना, येलो वाली, इसके अंदर ही बनेंगे। ये दूसरे फॉस्टल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इस मशीन की कैपेसिटी है जितना उतना, और इस मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये फॉस्टल्स उसके अंदर ही बनते हैं। तो अभी मैं इनका भी ऑर्डर इनको दे देता हूँ, जिससे कि अच्छा खासा पैसा हो, और अब अपनी दूसरी जो मशीन है उसको भी ऐड कर ले। अब यहाँ पे कैचर को फटाफट से ऐड करते हैं। यहाँ पे कैचर के साथ में हमारा दोस्त आता है यहाँ पे फिश गार्ड। मैं इसको फटाफट से यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड फिश गार्ड के बाद में हमारा दूसरा दोस्त आता है, जिसका नाम है कि नाइट आता है यहाँ पे। नाइट के बाद यार यहाँ पे 1 मिनट, एक मशीन अभी भी बिजी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस मशीन को बोल देंगे तो ये बना देगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक्स्ट्रा वर्कर रखना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ना तो ये दोनों काम चोर है भाई। तो दो जनों से तो काम हो रहा नहीं है, तो तीसरे को लाके मैं क्यों अपना पैसा बिगाड़ूं। अब फिलहाल के लिए देखो मेरा प्रोडक्शन लगा दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत काम चोर लोग हैं यार, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यार ये सारा काम मुझे करना पड़ता है, मुझे सारी चीजें, ये जो हाउस वगैरह ये सब मुझे ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में यही मैटर करता है भाई, आपका होना मैटर करता है यहाँ पे। तो अभी ये देख सकते हो मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई बार बार मुझे यार, अगर मैं ऐसे छोड़ भी दूँ ना, तो बार बार मुझे ना बार बार प्रोडक्शन को रिफुल करने की जरूरत ना पड़े। ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हो, और ये जो बंदे जो खड़े रहते हैं ना पूरा दिन टाइम पास करते हैं, ये अपना चुपचाप काम पे लगे और इससे बार बार जाके रिफ्यूल करें, मतलब बार बार उसको जाके भरे। क्योंकि अगर आपको पता है अगर एक बार खाली हो जाता है ना, तो फिर रेटिंग डाउन होने लगती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1-1-, तो ये होता रहता है। तो वी डोंट वांट दैट, ओके। अब यहाँ पे पिन बॉय को मैं फटाफट से यहाँ पे ऑर्डर और दे देता हूँ करने के लिए, और यहाँ पे पिन बॉय बनना स्टार्ट हो चुका है बढ़िया से। अब यहाँ पे गाइस मुझे देखना है कि फिनामिल के डब्बे जो हमारे बाहर पड़े थे इनको भी अंदर लेके आ जाता हूँ। क्या पता भाई वो अगली बार के जैसे गायब हो जाए, अभी पता नहीं यार, क्योंकि अगली बार वीडियो में क्या हुआ था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो डब्बे थे वो अचानक से गायब हो गए। हाँ भाई गायब ही हो गए, आई डोंट नो व्हाई भाई, हाउ इज दैट, लेकिन भाई गायब भाई, कोई बात नहीं, लेकिन होता है कभी कभी। तो चलो लेट्स गो भाई, मैं इसको फटाफट से ऑर्डर करता हूँ इधर, और ये भी आ गए अंदर, ओके फाइनली। और फटाफट अभी थोड़ा सा वेट करना है और सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देख सकते हो कि भाई मैंने तीनों फॉस्टल्स के ऑर्डर दिए थे, चार फॉस्टल्स के ऑर्डर दिए थे। यहाँ पे ये भी प्रोडक्शन रेडी था, मैं इसको भी रख देता हूँ फटाफट। और अभी हमारे पास जगह की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। सबसे पहले तो भाई मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूँगा यहाँ पे, और चौथा फॉस्टल ये बन रहा है। और इसके बाद में हमारे पास देखना है कि कौन सा फॉस्टल्स आता है। यहाँ पे आता है ट्री सोड, तो ट्री सोड को मैं फटाफट से बनाने के लिए दे देता हूँ। ट्री सोड के बाद हमारा दोस्त आता है वैनगार्ड को बोलता हूँ मैं फटाफट से, वीट गार्ड, ओके। इसको फटाफट से बनाने के लिए बोलता हूँ, और ये भी अपना यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गाइज अभी मुझे जरा फिर से चैट में जाके देखना है कि और क्या क्या प्रोडक्शन बाकी है। अब यहाँ पे भाई नाइट अभी भी रेडी हुआ नहीं है, वैनगार्ड अभी ये देखो ये भी प्रोडक्शन डाउन होते जा रहा है यहाँ पे। इसके बारे में मैं समझ गया, डेविल ईगो और मिस्ट्री पीसेस, ये दोनों का बनाना है ऑर्डर, डेविल ईगो और मिस्ट्री पीसेस। तो सबसे पहले भाई मुझे प्रोडक्शन में जाना है, इसके अंदर जाना है। डेविल ईगो बनने स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे बनना, और मिस्ट्री पीसेस देखो इसके लिए वजह से ही गाइज मेरा क्या हो रहा है ना, कि मैं दूसरी आइटम्स को ऐड नहीं करना चाहता। अगर ज़्यादा आइटम्स रहेगी तो हमारा ध्यान ज़्यादा डेवलप होगा। और यहाँ पे भाई इतनी सारी आइटम्स है ना कि आप पागल हो जाओगे करते करते। ये लोग पागल नहीं होंगे, तुम लोग अलग से पागल हो जाओगे भाई करते करते, ठीक है। अब हाउसेस का दूसरा ऑर्डर दे देता हूँ, जिससे कि भाई ये बनना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हाउस नंबर 2 ये भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ये तीसरा वाला देख रहे हो भाई, मुझे अभी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अब ये सारा काम ऐसे होता रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 days ऐड ऑल्सो। भाई यार प्रोडक्शन फिर से कम हो रहा है यहाँ पे। गाइज वी हैव टू डन थिंग्स, लेट मी चेक यार मैं क्या कर पाता हूँ यहाँ पे। भाई यहाँ पे 2 डब्बे पड़े होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन फिर से कम हो गया। यहाँ पे हमें नहीं मॉडल्स के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, मॉडल्स के ऑर्डर नहीं देने पड़ेंगे, हमें मैनेजमेंट में जाना है। नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं जाना है, हमें जाना है प्रिंटर स्टोर पर, और यहाँ पे जाकर फिनामिल को ऐड करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
डब्बों को मैंने अभी फिलहाल के लिए $350 में, 300-400 में अभी ऑर्डर कर दिया है और वो सारे डब्बे आ चुके हैं अपने। अब क्योंकि भाई प्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना तो पूरा भाई मशीन्स बंद हो जाएगी बीच रास्ते में, और मैं नहीं चाहता कि भाई ये हो। तो इसके लिए भाई मैं प्रोडक्शन को फुल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा डब्बा आ रहा है, यहाँ पे इसको भी मैं फटाफट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बढ़िया से। प्रिंटर मशीन ऑफ हो चुकी है क्योंकि रन आउट प्रोडक्शन बंद हो चुका है। मेरे को पता है 3D प्रिंटर, वो देखो सामने वाला मैंने बोला ना, प्रोडक्शन के अंदर जैसे ही कमी होगी ना भाई, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ साथ साथ में जैसे मैं ऐड करता हूँ ना तो मैं दूसरी चीजों लाइक जो ये फिनामिन है ना उसको भी अंदर भर देता हूँ। वरना आमतौर पे आप देखोगे ना जैसे ही फिनामिन खत्म होगा मशीन बंद हो जाएगी और अपने को ध्यान नहीं रहता कि कितना फिनामिन भरा हुआ है। तो मैं जैसे ही जब एक ऑर्डर देता हूँ ना 3D फॉस्टल का, तो उसके बाद में मैं साथ में ना फिनामिल को भी ऐड कर देता हूँ, जिससे कि क्या होना कि भाई बाद में जाके हम जब ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑन करेंगे, जब हमको कुछ नहीं करना होगा तो उससे प्रोडक्शन चालू रहेगा, तब वो ऑटोमेटिक करे और बीच में रुके नहीं। अब अगर रुक जाएगा तो सारा प्रोडक्शन की वाट लग जाएगी। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी देखो अभी इतनी देर टाइम लग गया, इतनी देर में ये कितने प्रोडक्ट्स बना देती, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्या था भाई, हॉस्पिटल हाउस के बाद और क्या था, हॉस्पिटल हाउस के बाद अपना था हैट हाउस। अब देखो इसमें क्या होगा ना, जैसे टाइम पूरा हो जाएगा ना तो ये प्रोडक्शन भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड प्रोडक्शन ही आप कर सकते हो यहाँ पे, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब मैं फटाफट से यहाँ पे इसको भी ऐड करता हूँ, ये जो दूसरे हैं फॉस्टल्स उनको भी ऐड करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आ गया, इसको भी ऐड किया मैंने, ठीक है बढ़िया। अब देख सकते हो भाई प्रोडक्शन एकदम फुल फाइन भरो पड़ा है भाई। स्टार्ट एट द नेक्स्ट डे, देखा मैंने बोला ना प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा इशू इधर उधर हो गया ना तो प्रोडक्शन हो जाएगा बंद। ओके कोई बात नहीं, अब होना होगा तो हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन अभी सामान मैं जरा पहले ही पैक कर दूं जिससे मुझे पता चल पाए कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर दिया था। अब यहाँ पे ये भी भर दिया मैंने, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्शन है इसको भी ऐड कर दिया। अबे एक मिनट यार, ऊपर रहना भाई, ठीक है। अब ये देख सकते हो प्रोडक्शन पूरी तरह पैक हो चुका है। नहीं अभी भी दो स्लॉट्स बाकी है, आई थिंक एक स्लॉट ही बाकी है ये, ठीक है। ये भी आ गया और ये पूरा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नया डे को स्टार्ट करना है। अब गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो कि सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स थे 43, साथ जो मिसिंग हुए 54 पॉइंट है हमारे स्टोर के। अच्छा है, सप्लाई 300, सप्लाई कॉस्ट मतलब $400 जो मैंने आपको बोला था, और स्टाफ की सैलरी और प्रॉफिट है 4000। बढ़िया है भाई, 4000 के हमारा प्रॉफिट है, एकदम बढ़िया। मतलब मजा आ गया भाई स्टोर के अंदर। अब कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टोर को करते हैं ओपन यहाँ पे, और हो चुका है भाई ये। अब फटाफट से भाई दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता था यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी जगह खाली है तो मैंने सोचा फिनामिन इधर भी ऐड कर दिया जाए। और लेट्स गो भाई, हम लोगों ने फिनामिन ऐड कर दिया है। यहाँ पे स्टोर को करते हैं ओपन, आई थिंक स्टोर ओपन है, और यहाँ पे मशीन भी ऑन हो चुकी है सारी की सारी। ये देख सकते हो ये प्रोडक्शन अभी भी इनका काम चालू है, तो हमें वेट करना है प्रोडक्शन का होने तक। जिसका डर था गाइस वही हुआ। यहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि भाई अब जगह ही नहीं है प्रोडक्शन को रखने की। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये आदमी लोग चुपचाप यहाँ पे खड़े हुए थे। अभी मुझे फटाफट से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन यार बहुत ज्यादा चाहिए होगा हमें। और भाई हमें बैरक्स न्यू सेल्फ मंगवाने पड़ेंगे, या तो फिर देख सकते हो भाई कि बहुत गंदा हाल है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी और नए ऑर्डर्स दे देता हूँ। जैसे कि ये भी बहुत जल्दी वैनगार्ड को छोड़ के मैं इन पांचों का ऑर्डर दे देता हूँ। तो चलो लेट्स गो। यहाँ पे सबसे पहले आएगा अपना यही कैचर का मैंने ऑर्डर दे दिया है यहाँ पे। और लेट्स गो, दूसरा है अपना फिश गार्ड, तीसरा है अपना नाइट, अपना फेवरेट नाइट। लेट्स गो, नाइट को भी ऑर्डर दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद में चौथा है अपना पिट बॉय। लेट्स गो, ये भी हो रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो चारों का ऑर्डर अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है। अभी भी हमें वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमें फटाफट से यहाँ पे सिनामिन जो है अपना उसे भर देना है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले ये सारा फिनामिन को भर दूंगा। और गाइस मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, लेकिन अभी हम एक नया प्रिंटर मंगवा रहे हैं भाई। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना भाई एक नया प्रिंटर मंगवा देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अब अपना सबसे मिड रेंज का प्रिंटर मंगाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जिससे कि हम अपने पूरे चीज़ को हम मैनेज कर पाए। तो फिलहाल के लिए भाई एक नया प्रिंटर को मैं ऐड करना चाहूँगा। ओके, रिक्वेस्ट इतनी क्वालिटी होगा, हायरिंग कॉस्ट इतना होगा, और हम तीसरा बंदा हायर कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन भाई हमें फिलहाल के लिए तो तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉस्ट भाई बहुत महंगा पड़ेगा। इतने में तो हम एक नया प्रिंटर लेके आ जाएंगे भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता। अब मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक सिंटारो प्रो प्रिंटर को ऐड करेंगे यहाँ पे, 1 और 2 और आई थिंक 3000 टोटल हम लोगों ने 3 प्रिंटर्स को ऐड किया है, जो अब इनकी जगह पे चलने वाले हैं। तो अभी ये 3 जो प्रिंटर्स हैं ना, इन्हें हम निकाल देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले भाई ये जो प्रोडक्शन है ना ये पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा इन लोगों को हटाने का यहाँ से, और एक नए प्रिंटर्स जैसे मैंने बताया था आपको, नए तीनों प्रिंटर्स को ऐड करूँगा। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन चल रहा है तो ठीक है। अब उसके लिए भाई हमारा जो एक नया प्रोडक्शन के लिए हमें ना एक नया चीज़ें मंगवानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था,
वो एक अलग प्रिंटर रहेगा, ये जो आइटम्स है ये अलग प्रिंटर के लिए है, और वो एक प्रीमियम क्वालिटी प्रिंटर है। भाई हम लोगों ने 4 टोटल आइटम बनाई ना अभी, मुझे जरा एक बार फिर से चेक करने दो, अभी भी नाइट बाकी है यार। पर लेकिन नाइट का ऑर्डर तो इतने सारे पड़े हुए थे, नहीं है नाइट के ऑर्डर्स नहीं हुए कंप्लीट अभी भी। तो कोई बात नहीं, मैं उस उधर ऑर्डर दे देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई मुझे अब इन प्रिंटर्स को हटाना है। तो मैं नाइट एक और बनाने के लिए बोल देता हूँ, जिससे कि नाइट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाए, और इस प्रिंटर को मैं पकड़ूंगा यहाँ पे और एक्स से सेल कर दूंगा। लेट्स गो भाई, जिससे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, और आई थिंक मुझे लगता है ये ठीक है, इससे ही हमारा स्टोर थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच पाएगा। और तीनों प्रिंटर्स को हम लोगों ने बेच दिया यहाँ पे, और दूसरे एक नए प्रिंटर्स को ऐड कर दिया है जो थोड़े हाई लेवल वाले हैं। और आई डोंट थिंक कि भाई ये नॉर्मल प्राइस रहेगा इनका, ये नॉर्मल ही प्रिंटर्स हैं, ये बहुत हाई लेवल के प्रिंटर्स है, आप देख सकते हो। और इनके अंदर कुछ नए टाइप ऑफ सिनामिन्स घुसेंगे। तो सबसे पहले भाई ये टॉप ऑफ द प्रिंटर्स में से एक है। तो मतलब अभी हमें ना, अभी देखो 4-5 लेवल तक तो हमें ये वाले प्रिंटर्स को मंगवाना नहीं पड़ेगा, जो इसके आते हैं ना, इसके जो टॉप ऑफ द सुप्रीम वर्जन्स आते हैं उन्हें मंगवाना नहीं पड़ेगा। अब फिलहाल के लिए हम लोग इनसे काम चला सकते हैं। मतलब काम चलाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही घुमा दिया और हो गया काम, नहीं। हम काम चलाने का मतलब मैं ये बोल रहा था, फिलहाल के लिए भाई हम इससे ही ये वाले प्रिंटर से चलाएंगे, फिर उसके बाद में जाके हम इन प्रिंटर्स को चेंज करके वो बड़े प्रिंटर्स को ऐड किया जाएगा, जो हर चीज़ में कैपेबल रहेंगे। अब क्योंकि भाई वो अभी 8,500 पॉपुलैरिटी में मिलेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे इतना तो, लेकिन उससे पहले भाई ये मशीन अपना काम करे और फटाफट ये जो प्रोडक्शन है ना ये हो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले भाई मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा फिनामिन डलता है। आई थिंक सो इसके अंदर कुछ नए टाइप ऑफ फिनामिन डलेगा। कि अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर क्या नॉर्मल फिनामिन डल रहा है, या फिर इसके अंदर कुछ ये वाले फिनामिन। नहीं देखा मैंने, PA11 पाउडर डलेगा इसके अंदर, जो कॉस्टली होगा बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, अब है तो है अब। लेकिन मैं सोच रहा था गाइज, ये जो प्रिंटर्स है ना, इसे अभी के लिए रोक देते हैं प्रोडक्शन। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना सारा रेजिमेंट प्रिंटर बोटल्स पड़ी हुई है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लाइक अराउंड बहुत ज़्यादा भाई, आई डोंट नो पन, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और प्रोडक्शन के अंदर भाई हमें यही करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो गाइज हमें इस प्रोडक्शन को ऐसे ही चलने देना पड़ेगा 2-3 दिन तक, तो क्योंकि यहाँ पे अब जब बात आती है विन गार्ड और ये सब जितने भी प्रोडक्शन किए हैं, और यहाँ पे देखो ये वाले तो बिकते ही नहीं है। मैंने इनका प्राइस बहुत बार ड्रॉप किया है, तो मैं इनका प्राइस अभी भी ड्रॉप कर रहा हूँ। $19 कर दिया मैंने इनका प्राइस, अब फिर से एक और बार चेंज किया, जिससे कि यार ये बिक जाए, थोड़े बहुत बिके। क्योंकि एडवांस जब से आए ना तब से ये बंद ही हो गए बेचना। एडवांस के अंदर ये देखो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, और भी मतलब बहुत जगह पे है ना एडवांस के। ये देखो एडवांस के ये आ चुके हैं, और ये बेसिक वाले हैं भाई, ये भी बेसिक वाला है, ये भी बेसिक वाला है, ये दोनों बेसिक वाले हैं। तो हमें एडवांस वाले ऐड करने थे, लेकिन अब हमारे पास प्रीमियम वाले ऐड होंगे। अब प्रीमियम वाले क्यों ऐड होंगे मैं बताता हूँ क्यों ऐड होंगे। क्योंकि ये जो प्रिंटर है ना, ये जो 3D प्रिंटर है ना, ये प्रीमियम वाले बनाता है। तो अभी के लिए हमें रुकना पड़ेगा और देखते हैं कि हम लोग क्या कर पाते हैं। मुझे थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। लेट्स गो। अब यहाँ पे गाइस यार, आज के जो कस्टमर 4511 जो मिसिंग किया कुछ प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस हुए, और प्रॉफिट भाई -$6,000 है। कोई बात नहीं, देखो प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता रहता है, डजंट मैटर। ठीक है, चीजें हमेशा एक जैसी काम नहीं करती है। ओके, तो नया दिन तो ओपन करते थे स्टोर को, और मैं इस स्टोर को अभी ऐसे ही चलाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हमें बहुत ज्यादा स्टॉक को खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सारा स्टॉक खाली होगा तब जाके मुझे समझ में आएगा कि हमें कौन से ये जो फिना मिल्स हैं। अभी तो हम नॉर्मल फिना मिल्स हैं, हम जो हाउसेस हैं और वो सब हैं वो बनाएंगे। बाकी का ये जो फिना मिल है ये भी पड़ा हुआ है। आई डोंट नो हम इसका क्या करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक जब से पूरा हो चुका है तब से हो चुका है भाई, बेसिक की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्स से हम सेल कर सकते हैं इसको। अबे व्हाट द फक यार, मैंने इसको पूरा ही सेल कर दिया। हेल भाई गंदा यार, पूरा ही सेल कर दिया भाई मैंने उसको। कोई बात नहीं, अब देखो अभी यहाँ पे एक रैक पड़ा हुआ है, बाकी के ये 2-3 और पड़े हुए हैं, डजंट मैटर यार। ठीक है, तो स्टोर को भाई हम लोगों ने कर दिया ओपन फिलहाल के लिए, और मैं ऐसे ही रुकने वाला हूँ जब तक देखूंगा कि प्रोडक्शन कितना बढ़ता है। आज के दिन में कुछ नहीं करूंगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि भाई कितने सेल्स हुई है। और ये जितने भी लाइक मैं आपको बताता हूँ कौन से भाई। अब ये सब एडवांस वाले, इसके ऊपर आएंगे प्रीमियम। भाई प्रीमियम की डिमांड अलग होगी, प्रीमियम का प्राइस अलग होगा, और उसकी वजह से भाई मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो एडवांस वाले हैं वो बिक जाए, और बिकेंगे भाई उनसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे 3D प्रिंटर्स के अंदर काम आने वाला है। अब हमारे पास टोटल $5,700 हैं, तो आई थिंक हम जितना भी सामान बेच देंगे ना, उससे हम एक और प्रीमियम प्रिंटर मंगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये वाला जो फिनामिल है ना उसे खाली करना पड़ेगा पूरा की पूरा। अगर आधे में प्रोडक्शन रुक जाता है डजंट मैटर, खाली करो भाई। ठीक है, और ये जो 3D प्रिंटर्स हैं हम इसके अंदर ये बड़े वाले जो फॉस्टल्स है जो रेगुलर वाले हैं इसे बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए इनके लिए जो छोटे छोटे फॉस्टल्स हैं उनके लिए ये वाले 3D प्रिंटर्स
प्रोडक्ट्स चलेंगे, तो हमें वेट करना है बस अभी के लिए। एज यू कैन सी गाइज के 2 दिन का पूरा ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, पूरा 13,092 मतलब ऑलमोस्ट $14,000 हम लोगों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर कुछ ना करके हुए कमा लिए। बाकी अगर आप देखो तो बाहर भी कुछ खास प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ 2 दिन का टोटल ट्रांजेक्शन मैंने गिना है, क्योंकि मैंने बोला यार एक एक दिन का कुछ करने का मतलब नहीं, तो 2 दिन तक लगातार हम लोगों ने प्रोडक्शन बन रखा। और आज देख सकते हो कि टोटल फेब 22 है और ये लास्ट दिन था, आज हमारा लास्ट था। पहले दिन तो यार कुछ खास प्रोडक्शन दिखा नहीं, सिर्फ 10 मिसिंग प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, लेकिन आज देखते हैं कि कितने मिसिंग प्रोडक्ट्स दिखते हैं। आज टोटल 31 मिसिंग प्रोडक्ट्स दिखे हैं और आज का जो ट्रांजैक्शन है आप देख सकते हो 3.153 के। लेकिन गाइस सर ये असल में सबसे बेस्ट चीज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब प्रोडक्शन के अंदर फिर से हम स्टार्ट करेंगे स्टोर को और मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि जो हमारे पास जो पुराने जो वैनगार्ड के प्रोडक्ट्स थे, हम इसे पूरी तरह जो परमानेंट है इन्हें पूरी तरह बैंड करने वाले हैं। लाइक अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स बिक जाने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि अब ये देख सकते हो ये टोटल हमारे सेल्स का 90% भी नहीं है, मतलब लाइक अभी ये सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। अब ये देख सकते हो ये जो रेड वाले जो गार्ड्स हैं ये बिल्कुल नहीं बिकते, ठीक है। तो हमें इन प्रोडक्शन के ऊपर फिलहाल के लिए तो फोकस नहीं करना है जब तक ये प्रोडक्शन जब तक ये जो अब देख सकते हो बेसिक और जो भी इनका काम है जो एडवांस लेवल के हैं, ये जब तक नहीं बिक जाते तब तक हम दूसरे प्रोडक्शन के ऊपर नहीं जा सकते। अनफॉर्चुनेटली यही एक ट्रू चीज है, मैं आपको ये बता देता हूँ, दैट्स इट। बाकी के लिए मैं तुमको एक और चीज नहीं बताता हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन से नए प्रोडक्ट्स और ऐड हुए हमारे पास। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो है अभी हमें बेसिक वाले प्रोडक्शन में अभी भी लाइक एडवांस वाले प्रोडक्शन में अभी हमें फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टोर को चालू रखना है तो एडवांस प्रोडक्शन चाहिए होगा। लेकिन गाइस अभी हमारे पास इतना अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, लाइक अराउंड 13.74 के हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है इतना, तो हम इन पैसों को ढंग से जगह पे यूज करना चाहते हैं। अब ये देखो ये मास्क बनकर रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये मास्क अभी हम लगा नहीं सकते क्योंकि स्टोर के अंदर ये बेसिक वाले नहीं थे, तो अब ये एडवांस लेवल के हैं, इसलिए मास्क को अभी हम लोगों ने बेसिक से हटा के एडवांस पे ऐड कर दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब इसका एक नया प्राइस सेट करना पड़ेगा, और ये कब से हमारी जो अलमारी है उसके अंदर सड़ रहे थे पड़े पड़े। आई हैव टू डन इट थिंग्स। अब $88 के साथ में इसका नया प्राइस सेट कर देता हूँ। ये एडवांस लेवल के, तो इनका एक अलग प्राइस ऑफ कैटेरिया अलग होगा। अब यहाँ पे गाइस एडवांस के सारी आइटम्स आपको दिख रही होगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये नॉर्मल एडवांस कैट है यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये कैट है, यहाँ पे एक नया विलन का जो सेट है वो है, और अभी ये पता नहीं क्या उठा के गई, आई डोंट नो। तो ये सब चीजें एडवांस लेवल की है। तो बेसिक की जो आइटम्स हैं वो हमें परमानेंटली सारी बेसिक्स के आइटम्स जो है ना उन्हें हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह पे हम एडवांस को रखने वाले थे। लेकिन गाइस सर अभी क्या हो गया ना कि एडवांस की जगह पे हम प्रीमियम को रखना चाहते हैं, क्योंकि एडवांस वाले भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए एक बार। अगर एक बार एडवांस वाले खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन एडवांस वालों को खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चाहे तो एडवांस की जो मशीन्स है ये वाली जो मशीन्स है हम इन्हें बेच सकते हैं, लेकिन नहीं गाइस हमें इसे बेचना नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा फिनोमेना अभी भी पड़ा हुआ है, और ये भी पड़े पड़े इसकी तरह सड़ ना जाए। इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम लोग प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोग जाएंगे अपना नहीं वही नॉर्मल प्रोडक्शन में, और इस बार ये लास्ट स्टॉक होगा हमारा। ये जब तक ये फिनोमेना खत्म नहीं होता तब तक हम इन प्रोडक्शंस को ऑन रखने वाले हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो मिंजा होबो है इसे फटाफट से यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे तीसरा हमारा सॉरी मैं भूल गया, और यहाँ पे जो फैंटास्टिक रैबिट है इसे भी ऐड करता हूँ, जिससे कि भाई ये जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन है ना ये ऑन हो जाए। गैंडा पैंडा जो है हमारा उसे भी ऐड करता हूँ, और यहाँ पे भाई दूसरा अपना है बर्ड, तो मैं बर्ड को भी ऐड करता हूँ। और बर्ड के बाद अब लास्ट प्रोडक्शन आता है हमारा, और लास्ट एंड लास्ट ओनली नाइट कैट, मैं इसको ऐड करता हूँ फटाफट, और ये भी प्रोडक्शन हो चुका है ऑन। अब देखो फिनोमेना अभी देख सकते हो काफी ज्यादा फिनोमेना यहाँ पे यूज हो चुका है, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। अब गाइस हम लोग सिर्फ इनके अंदर ही तक सीमित रहने वाले हैं। आप बोल रहे हो कि लाइक ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आते हैं ये वाले जिसके अंदर अभी हम फिलहाल के लिए यूज हो रहा है हमारा। दूसरे फिर हम लोग और स्विच करने वाले हैं इसके अंदर। जी गाइस हम ये जो शिप हाउसेस है ना, जैसे कि ये जो हाउसेस के जो फॉस्टल्स हैं इनके अंदर हम स्विच करने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी फिलहाल के लिए हमारे पास फिनोमेना पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक स्लॉट तो आराम से चला जाएगा, उसके बाद में जाके हम लोग अपना नुकसान नहीं करा सकते ना गाइस। सीरियसली बात है भाई, हम अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएंगे अभी। तो अभी के लिए भाई है ना जितना बिकेगा उतना बेच देंगे, उसके बाद में देखेंगे दूसरी चीजें क्या करनी है।
और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी पड़ा हुआ है, ब्लू कलर वाला भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्शन अभी भी बहुत अच्छी तरीके से चालू है हमारा, बहुत बढ़िया यार, यही तो चाहिए हमको। और यहाँ पे भाई ओके, ये हाउसेस भी 26, 20, 30 है पड़े हुए हैं, यहाँ पे 23, 18 पड़े हुए हैं। ये सारे प्रोडक्शन के मेन मोटिव हैं। तो अभी वो फटाफट से वो जो प्रोडक्शन है वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जाके कुछ काम होगा। लेट्स गो भाई। ये हाउस जो हमारा कैट और ये जितना भी था ये सारा प्रोडक्शन अब कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब मैं फटाफट से इन्हें भर देता हूँ इधर, जिससे कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इसे लेके जाएं और जाके उसे जमा दे वहाँ पे। लेट्स गो। अभी फटाफट से इन्हें इधर रखता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। ओके लेट्स गो। ये भी हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हो फिर भी अभी भी मुझे लगता है एक और स्लॉट अभी भी चाहिए होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वो भी कर देंगे। तो अब हम डायरेक्ट स्विच हो रहे हैं हाउसेस के ऊपर। अब एडवांस के अंदर गाइस ऐसा क्या है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अब गाइज भाई रेटिंग भले डाउन हो, डजन केयर, ठीक है। रेटिंग हमारे 7000 है और बहुत जल्दी रेटिंग बढ़ जाएगी। तब हम एक नए फॉस्टल जब, अबे यार ये क्या हो गया भाई, गलत 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 गलत, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। हाउसेस के अंदर जाना है, तीसरे नंबर के आइसक्रीम हाउसेस के अंदर जाना है, ठीक है। और बढ़िया भाई, गलती से मैंने क्या कर दिया ना, हाउसेस की जगह पे वो कैट के अंदर चला गया बातों बातों में, हॉस्पिटल ऑफिस। अब गाइस अब मैं दूसरी एक नई मशीन को ऑर्डर कर रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे बनने आ रही है यहाँ पे। तो फटाफट से उस मशीन को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हाउस का जो लास्ट हाउस है बर्गर हाउस, इसके लिए भी ये मशीन हम लोगों ने रखी हुई है फिलहाल के लिए, वरना इसको भी मैं बेच देने वाला था, लेकिन मैंने बोला इसे रखते हैं फिर उसके बाद में करेंगे। अब गाइस हम एक नई मशीन को ऐड करते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि अभी एक चौथी मशीन को ऐड कर देना चाहिए, वो है ये वाली। तो मैं अभी इसको सिनेमा प्रो एक ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे। और $11,000 से इसे हम ऊपर लेके नहीं जाने वाले भाई, ये प्रोडक्शन के लिए ये सब कुछ काम। अब भाई फटाफट से वो जो फिनामिल है ना धीरे धीरे करके कम हो जाए। और ये देख सकते हो अभी भी बहुत सारा, मैंने बोला ना आपको एक स्लॉट तो अभी भी बाकी रहेगा, क्योंकि एक स्लॉट पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करने में भाई। ओके लेट्स गो। और ये देखो चार मशीन्स और हो चुकी है हमारी। तो अब ये देख सकते हो कि प्रोडक्शन अभी क्या हो रहा था, 2-3 दिन पहले गाइस हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई हो गया कि हमें सामान नीचे रखना पड़ रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन इतना फुल हो चुका है कि अब सामान कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, लाइक नीचे वीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आइसक्रीम हाउस अभी भी बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो ये सब चीज़ें बिक रही है नहीं बिक रही है, शायद बिक रही होगी। अब देख सकते हो गाइस कि धीरे धीरे करके जो एडवांस वाले थे वो बिकने स्टार्ट हो चुके हैं। अब लोग जो थे बेसिक वाले को भी प्रेफर कर रहे हैं, एडवांस वाले को भी प्रेफर कर रहे हैं, मेरे को समझ में आ चुका है सब कुछ। और अब जब तक ये देखो चारों फॉस्टल चले नहीं जाते, ये वाला भी, ये दोनों भी और ये तीनों भी, मतलब ये तीनों फॉस्टल जब तक गायब नहीं होंगे तब तक हम लोग इनका प्रोडक्शन ऑन नहीं कर सकते। ये रूल्स के खिलाफ होगा, क्योंकि अगर हम लोग कर देंगे तो फिर हमारा लॉस है भाई उस चीज में। क्योंकि भाई अगर हम लोग कर देंगे तो भाई मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग नहीं करना है हमें, ठीक है। मिक्सिंग इसलिए नहीं करना वाला क्योंकि हम लोग उसके अंदर प्रीमियर कैटेगरी में उसको रखना चाहते हैं। इसकी वजह से भाई ये प्रोडक्शन को ऐसे ही बंद करके रखेंगे हम लोग। जब तक ये फिनोमेनन खत्म नहीं होता तब तक तो भाई हम लोग उस प्रोडक्शन को ऐड नहीं करने वाले। फिलहाल के लिए देखो ऑलमोस्ट खाली हो सकता है ये प्रोडक्शन, मतलब ऑलमोस्ट ये खाली होने वाला है, फिनोमेनन ज्यादा बाकी नहीं है, लेकिन ठीक है यही चीज है। तो अब बोल रहे थे कि भाई इससे अच्छा तो फिर तुम लोग एक काम करते उसी फिनोमेनन से वो वाला प्रोडक्ट बना देते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं भाई उसमें मिक्सिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े रह जाएंगे। आप देख रहे नहीं हो क्या, इधर बेसिक वाला अभी भी पड़ा हुआ है, बेसिक वाला अभी भी 5-4 पीस पड़े हुए हैं। और जब तक यार ये सब खाली नहीं होता एडवांस और ये सब, तो मेरे को नहीं लगता है कि हमें दूसरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम लोग जो नंबर 1 और नंबर 2 जो वाले हॉस्टल्स है, जैसे कि भाई बर्ड्स, चिड़िया और ये जो भी कीड़े मकोड़े कैट वगैरह है इनका, और जो हाउसेस है जो अपने सेफ हाउस है ये वगैरह है, तो उनका प्रोडक्शन फिलहाल के लिए हम चालू रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत टाइम लगेगा, तो वो रेगुलर बेसिस पे बिके तो ठीक है। तो गाइस बस आजकल बस इतना ही था हमारे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आपको मजा आया होगा शायद ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।